तो प्यारे बच्चों, जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लोग बेसिक मैथ का सेट जो 6 है उसका लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग इसके पीछे जो जितने भी 5 सेट थे उसके हम लोग मार्किंग स्कीम एनालिसिस कर लिए थे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग टिक लगाए थे। मे भी वैसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए या वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इस पेपर में भी हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ये है, आपका पहला क्वेश्चन है। तो जीरोज, तो जितने पॉइंट पे कट करते हैं एक्स एक्सिस को उतने जीरोज होते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, बता ले जाएंगे। ठीक, एपी निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अगर फ्रैक्शन का डिफरेंस निकालने आता है तो आसानी से कर ले जाएंगे। फार्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो हम लोग सिर्फ वीडियो में गेस करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑलरेडी इस मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो एक्स एक्सिस जहाँ पे कट करेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नहीं, वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक, तो वाई इसमें 0 रख के आप पता कर सकते हैं। ठीक, टोटल हाइट पता करने वाला क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीटेड है। अक्सर इस तरह से के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। इनकन्सिस्टेंस लाइन कट नहीं करेंगी तो आप जो इक्वेशन है A1/A2, ठीक, इस तरह के जो कंडीशन बनते हैं उसके आधार पे कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी 2 डाइस से रिलेटेड है। तो 2 डाइस से रिलेटेड जितने भी हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। डायगोनल का लेंथ तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक, टेंजेंट और ये 90 डिग्री, तो इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दिया है, हैपन का तो नॉट हैपन का। ठीक, निकाल लेंगे। कितना आएगा? 43%। 43 को 43/100 लिखेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। आर्क से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। हाँ, और एक इस तरह के इम्पोर्टेंट है, साइड के रेशियो के प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, तो रिपीटेड है ये क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट बताते क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रिपीट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर देंगे, फिर वहाँ √3 से भी डिवाइड कर देंगे, फिर वहाँ से आप थीटा की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आप पुट करिए। SN, S1, S2 इस तरह से निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो होता है ये SN ही होता है। तो A1 और SN दोनों इक्वली होते हैं। एक ट्रायंगल दे दिया गया है, साइड का रेशो दे दिया गया है, वहाँ से सपोज करके आसानी से कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। फिर एसर्शन रीजन देख लीजिए। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी सीधा फार्मूला यूज करके इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन उसका देख लीजिए आप। प्रूविंग आ गया है, एनसीईआरटी का ही है, तो सिंपल है, एक बार देख लीजिए। तो डिस्क वाला प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन।
फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू अगर पता है, उस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप एचसीएफ बता दीजिए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे और एचसीएफ जो सब में होता है उसका लोएस्ट पावर ले लेते हैं। सेक्शन सी, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अल्फा और बीटा जीरोज है, तो एक आपको नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा जिसका ये जीरो होने वाला है। तो यहाँ से आप जीरो निकाल के और इस वाले में रख के वैल्यू निकाल के तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, या फिर कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए। ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, अच्छे से देख लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं आता हुआ। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर पार्क का है, इक्वेशन बनेगा और वहाँ से कर लेंगे। ठीक, एलसीएम निकालने वाला प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये आपका क्या निकालना है, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है सेटेड रीजन का। एक सेटेड रीजन वाला क्वेश्चन दे सकता है कोई भी, और जरूरी नहीं कि यही दे। हाँ, प्रूव करने वाला आप एनसीईआरटी के जो 8.3 है एक्सरसाइज उस सारा कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के। एपी निकालना है, थर्ड टर्म आपका दिया है 7x टर्म xt बाई द टर्म 15th इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बन जाएगा आपका, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन आप देख लीजिए। ग्राफ मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अक्सर पूछा गया है बेसिस मैथ में। ये आप ग्राफ ड्रा किस तरह से निकालेंगे। और ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, वो इक्वेशन फॉर्म करके बनाना है। तो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा वो हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार आप पढ़ के समझ लेंगे तो हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इस तरह के, जो अक्सर देखने में हार्ड लगता है। ठीक, तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए। ठीक, ये आपको तो करना है कि टचेस कर रहे हैं, तो ये सब रिपीटेड होते हैं। अक्सर जो प्रूव करने वाले होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता, वो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो ये रिपीट हो सकता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पे है, इसको भी देख लीजिएगा। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह से इम्पोर्टेंट आपका ये बन जा रहा है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। और ये उसका सॉल्यूशन है। फिर मीन मॉड निकालने के लिए पूछा ही जा रहा है, तो मीन का तो याद करके जाइएगा तीनों। वैसे अब किसी सेट में मीन पूछता है, किसी में मॉड, किसी में मीडियन पूछता है। केस स्टडी 3 मिलेंगे। ठीक, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपको प्रूव करना है साइड का प्रोपोर्शनल लेके। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, इसको और भी तरह से पूछ सकता है। ठीक, ये सॉल्यूशन है सबका। और ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक आपका हमेशा देता है, तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये सेट 6 का आपका पूरा क्वेश्चन एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।